हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आई एम आकांक्षा, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा की नज़र से। तो ये हमारा मेरठ का ब्लॉग रहेगा और हमें मेरठ आने का बहुत टाइम से था कि जाएंगे वहाँ पे मेरठ में एक चर्च है और वहाँ हमें जाना था। मैंने सोच रखा था कि मैं जब भी दिल्ली जाऊँगी तो वहाँ जाऊँगी, और मैं पिछले बार दिल्ली गई थी लेकिन वहाँ नहीं जा सकी थी क्योंकि उस टाइम पे बहुत गर्मी थी और ये जो समय है ना, नवंबर का टाइम था, तो बहुत ही अच्छा कूल प्लेजेंट वेदर था। तो मैंने सोचा कि चलो अभी हम जा के ही आएंगे, और स्पेशली हम लोग 2-3 जगह गए थे तो वही सभी जगहों पे जाने के लिए मेरी मदर इन लॉ भी साथ में आई हुई थी कि हम सभी फैमिली वाले वहाँ जाएंगे और उस चर्च में जाके हम प्रेयर करके आएंगे, मास सुन के आएंगे। तो यही हमारा यहाँ आने का मेन मकसद था, मेरठ आना। तो हम लोगों ने सोचा चलो इस ट्रिप में अगर दिल्ली जाएंगे तो हम ज़रूर सभी जगह से होकर आएंगे। तो हमारा ये ट्रिप था, पहले हम दिल्ली आए थे, उसके बाद दिल्ली आने के बाद एक दिन के बाद हम चले गए देहरादून, और देहरादून से डायरेक्ट हम यहाँ पे मेरठ में आ रहे हैं। एंड हम मेरठ आए थे जन शताब्दी से, देहरादून से। तो ये करीब 5 बजे के आसपास हमारा ट्रेन था, अर्ली मॉर्निंग थी, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। लेकिन थोड़ा सा कूलिंग ज़्यादा था ट्रेन के अंदर। एंड हम मेरठ पहुँचने के बाद डायरेक्ट हम आए थे चर्च कैंपस में ही, और यहाँ रूम अवेलेबल होता है जो बाहर से आते हैं, चर्च कैंपस में ही है। तो उसके लिए हम वेट किए थे, तो कीब हमें मिल गया था। उसके बाद हम फ्रेश हुए और हम डायरेक्ट आ गए थे चर्च में मास सुनने के लिए। एंड इस चर्च का नाम है आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस। ये है बेसिलिका और ये 1822 में बना था, और इस चर्च को बेगम समरू ने बनवाया था जो एक मेरठ की राजकुमारी थी, और इस जगह का नाम सरधना है जो मेरठ में ही है। एज द बेसिलिका डिक्लेयर हुआ था ये बाई पोप जॉन 23 19 दिसंबर 1961। एंड मैं एक बात और बता देती हूँ आप लोगों को, बेगम समरू बहुत ही प्रभावशाली लेडी थी। उन्होंने उस समय भारत में रह रहे एक जर्मन मूल के एक सैनिक से शादी की जो मुगल शासनकाल में 1777 में शासक बन गए, और 1778 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद 1778 से बेगम समरू सरधना की शासक बन गई, और कैथलिक धर्म से प्रभावित होकर इस चर्च की स्थापना की थी उन्होंने, और ये कैथलिक का धर्मस्थल ही बन गया मदर मेरी का। तो यहाँ बहुत जगहों से लोग आते हैं और यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सभी धर्मों के लोग भी यहाँ आते हैं मदर मेरी के दर्शन के लिए, और यहाँ पे दर्शन करके जाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी विश्वास है। तो इसी विश्वास, इसी श्रद्धा की वजह से सभी आते हैं, और हम भी आए हैं इतनी दूर से। तो बस यहाँ हम दर्शन के लिए आए थे, और दर्शन करने के बाद हम लंच करके यहाँ से निकल जाएंगे। हमारे माँ की एक कलीग है और उनके घर हमें रहना है आज, तो बस हम वहीं जाएंगे सीधे। वो हमारा वेट कर रहे हैं वो लोग। तो यहाँ से निकलने के बाद हम वहीं पे जाएंगे लंच करने के बाद। तो मेरे पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बटन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन है और आप लोग मेरे वीडियो को देख सको। तो बस मदर मेरी से मेरी यही प्रार्थना है कि सभी की इच्छाएँ यहाँ पूरी हो, हमारी भी इच्छाएँ पूरी हो, और आप लोगों की भी इच्छाएँ पूरी हो। और इसी के साथ मेरे ब्लॉग को आप एंजॉय कीजिए, देखिए, स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, ब्लॉग में बने रहिएगा। एंड ये जो भी कपड़े दिख रहे हैं आपको, ये सारे कपड़े प्रीस्ट के हैं जो 17th में पहना करते थे प्रीस्ट लोग। यही इसी को पहन के वो मास किया करते थे, बेदी पर जाया करते थे। तो उसे छोटा सा म्यूजियम भी बना दिया वहाँ पे। और हम निकल गए थे वहाँ से चर्च से, और ये बाहर का एरिया भी बहुत ही बड़ा है। और ये जो चर्च है आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस,
इस चर्च की स्थापना 1822 में की थी बेगम समरू ने और उनकी मृत्यु 1836 में हुई थी बेगम समरू की। तब तक वो शासक बनी रही थी। Basilica di Peruguay, वो पाके देर के सन Basilica itu. Basilica में जैसे उगा उगा का है ना, उगा का एंड हम दर्शन करने के बाद निकल गए थे और हमने रास्ते में ही लंच किया था रेस्टोरेंट में जाके, और बहुत ही हमारा यमी सा लंच था और बिरयानी था, तो मैंने शूट नहीं कर पाया। और हमने रास्ते में बहुत ही एंजॉय किया था। और हमें घर वहाँ पे पहुँचते पहुँचते अंकल आंटी के घर कम से कम 3 घंटे लग गए थे, क्योंकि रास्ते में हम रुकते हुए गए थे, खाना खाए, और फिर रास्ते में बहुत ट्रैफिक भी मिला था हमें, और बहुत हम एंजॉय किए थे। उसके बाद हम फाइनली पहुँच गए थे घर, और वहाँ जाके हमने बहुत सारी बातें की। और हम फर्स्ट टाइम मिले थे अंकल आंटी से, उनके फैमिली वालों से। मैं तो फर्स्ट टाइम ही मिली थी इन सबों से, और माँ तो उन्हें जानती ही थी पहले से, फैमिली फ्रेंड थे वे लोग। तो ऐसा नहीं लग रहा था बिल्कुल कि हम फर्स्ट टाइम मिले हैं, बिल्कुल अपने घर की तरह, अपनों जैसी बातें। और यहाँ पे इतने खुले हुए हैं ना, यहाँ पे पूरे गार्डन है, तो जोशुआ को बहुत अच्छा लगा था ये। तो हम लोग बहुत इंजॉय किया था हम लोगों ने। एंड जो आंटी थी ना, वो हमें दुल्हन बोल के पुकार रही थी, तो वो इतना अच्छा लग रहा था सुनने में कि मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों से। और ऐसा दुल्हन मुझे पहली बार किसी ने बोला था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अपने बस अपने नहीं होते हैं, दूसरे भी अपने हो जाते हैं प्यार मोहब्बत से। तो बस इतने अच्छे लोग हैं ये कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। एंड इतना मन सम्मान दिया उन्होंने हम लोगों को कि पता ही नहीं चला कि हम उनसे फर्स्ट टाइम मिले हुए हैं। सीताफल सीताफल कहाँ? शरीफा शरीफा मारो सीताफल शरीफा का है। नाइस, देखो देखो जो गाइस, शरीफा शरीफा नाइस ना। एंड यहाँ हमारा स्नैक्स आ गया था, हम लोग फ्रेश हुए थे, उसके बाद चाय नाश्ता ये सारा कुछ यहाँ पे रखा हुआ था, और हमने अच्छे से चाय पिया, नाश्ता किया, क्योंकि पेट तो भरा ही था। हम लंच लेट से किए थे। कलर करने आता है, जो बच्चे मिल गए तो यहाँ इतना उन्होंने एंजॉय किया था। बच्चों को क्या चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए। और एक बच्चा जो है वो सो रहा था, तो उसके उठने के बाद उन्होंने बहुत खेला एक साथ, तीनों बच्चे मिलके। और उसके बाद मैंने ब्लॉग ज़्यादा नहीं शूट कर पाया था। तो ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग। जाने के पहले का है, तो हम लोग नेक्स्ट डे लंच करके निकले थे, और बहुत ही बढ़िया ये बिरयानी बनाई थी आंटी और आंटी की बहू ने मिलकर। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी था, और बहुत ही अच्छे से ब्लॉग के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। तब तक बाय बाय गाइस।